तो तुम्हारे मार्केट साइज भी तुमको देखना है। कैन यू बीट योर कॉम्पिटिटर्स? यस, यू कैन बीट योर कॉम्पिटिटर्स तुम्हारे कंटेंट से। और तुम कितना अच्छा प्रोडक्ट देते हो। देखो, तुम टिफिन सर्विसेज अच्छा देते हो, रियल एस्टेट का अच्छा है, लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली काम नहीं करते हो तो देर आर चांसेस कि तुम्हारे कस्टमर्स तुमको अच्छा रिव्यू नहीं देंगे, दे विल नॉट कम टू यू। कल वो लोग वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेंगे कि नहीं, यहाँ से खाना अच्छा नहीं आता है, या ये लोग ऑनेस्टली सर्विसेज नहीं देते। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। देन सेकेंड थिंग के तुमको ये देखना है कि डज दिस अलाइन विथ योर बिजनेस गोल। तो तुम जो तुम्हारे कंटेंट बनाते हो तुम्हारे बिजनेस से रिलेटेड है या कुछ और बनाते हो। अभी मेरे पास कल कोई आके बोलेगा कि तुम ये बड़े वीडियो बना के तुम्हारे चैनल पे डालो, या मैं कुछ फूड से रिलेटेड, एक जगह पे मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, दूसरी जगह से फूड से रिलेटेड अगर मैं कंटेंट डालती हूँ, तो मतलब कंफ्यूजिंग। फेसबुक को अगर मेरे ऑडियंस में कल पेड कैंपेन करती हूँ तो वो भी सोचेगा मैं किसको मैं इसकी ऐड दिखाऊं। सो दैट शुड नॉट बी देयर। ओके। अगर तुमको कुछ और कंटेंट बनाना है, देन तुम कुछ और नया और एक चैनल बनाओ, वहां पर तुम्हारा दूसरा कंटेंट डालो। ठीक है। देन सेकेंड थिंग के तुम्हारे जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कौन सी लेवल पे है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, आर यू द बेस्ट रियल एस्टेट एजेंसी इन मीरा रोड? आर यू द बेस्ट टिफिन सर्विस प्रोवाइडर इन मीरा रोड, और व्हाट? हाँ, ठीक है, ये तुमको अभी सोचना है कि क्या मैं बोले? बेस्ट हूँ या मुझे बेस्ट कैसे बनना है। देन यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। देखो, अभी एक चीज कभी भी देखना, जब तुम टिफिन देते होगे ना, तो टिफिन वाले को पता है, बोले भाई मैं वहां तो 100 रुपए का मिलता है, या तुम जिसको कहो, या तुम्हारे बाहर के भी होंगे, बोले अरे वहां तो 100 रुपए का मिलता है, तुम 150 रुपए का टिफिन देते हो। तो तुमको तुम्हारी यूनिक सेलिंग पॉइंट यूएसपी बताना है। भाई हम, हमारा किचन हाइजीन है, वीडियो देख लो, हमारे किचन में आके देखो, हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो आके देखो। हम लोग डालडा घी यूज नहीं करते, हम काऊ प्योर घी यूज करते हैं। ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स यहाँ वहां से लाए हुए नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स देख लो कौन से हैं और कैसे हैं। आजकल पता है, बहुत सारी कंपनी से ट्रस्टिफाइड एंड ऑल दोस थिंग्स, उनके जाके चैनल देखो, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। वो जो डीमार्ट की जो मिर्ची की भुक्की हल्दी है, और डीमार्ट की जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आकर वो वीडियो बना रहा है, यानी सेइंग कि इनके जो प्रोडक्ट है वो अच्छे नहीं है, और वहां से बहुत सारा उसमें केमिकल है। तो अगर तुम डीमार्ट के प्रोडक्ट यूज करते हो तो तुम नहीं बता, तुम बता सकते हो देखो हम लोग डीमार्ट के प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारी मिर्ची की भुगी का पैकेट है, ये है, ये है। इस तरह के तुम वीडियोस बना के, या तुम तुम्हारे कस्टमर को भेज सकते हो फोटोज, कि देखो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है, इसके लिए हम लोग 150 रुपया लेते हैं। मैं डीमार्ट से या कहाँ से, उसने एवरेस्ट का भी बताया कि एवरेस्ट के मसाले के अंदर बहुत केमिकल होता है, उससे बीमारियां होती है। सो गो एंड सी दोस चैनल्स। और वो तुम्हारे लिए, अगर तुम फूड प्रोवाइड करते हो तो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए वो चैनल को देखना। और डाइटिशियन के चैनल जाके देखो, वो लोग भी बहुत सारे फूड प्रोडक्ट, मेरे पास जितने भी है मैं सब लिंक भेज दूंगी। जाकर देखो उनके चैनल्स की, वो लोग कौन से चीजें मना करते हैं खाने के लिए। तुम अगर मैगी बेचते हो तो देखो, मतलब लोनावाला यहाँ वहां जाते हैं, तो वो लोग वो टाइम पे सोचते नहीं है कि मैगी हेल्दी हेल्दी है अनहेल्दी है, वो लोग 100 रुपए की वहां पे मैगी लेके खा लेते भाई। घूमने गए वो टाइम पे कोई नहीं सोचता है, 2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग रेगुलरली फूड ऑर्डर देते हैं, उनको तुम अगर वो नूडल्स मांगेंगे और मैगी तुम उसको रेगुलरली खिलाते हो, तो तुम उसको अच्छा फूड नहीं खिला रहे हो। सो इन दैट केस, अगर तुम मैगी का 100 रुपये, सॉरी, नूडल्स का 100 रुपये लेते हो, तो तुमको बताना पड़ेगा कौन से वाले तुम नूडल्स यूज करते हो। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि मैं तुम लोग को 2-3 चैनल के जो भेजती हूँ वो देख लेना, और वो लोग खुद बताते हैं कि ये वाले अच्छे हैं। तो वहां पर तुमको तुम्हारे यूनिक सेलिंग पॉइंट बताना है। सेम वे, अगर मतलब फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट के लिए कोई आ गया और बोला कि नहीं नहीं ये लोग तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, वो नहीं, तो हमारी जो सर्विस है वो ऐसी है, आके देख लो कितने। तुम लोग रिव्यू अगर नहीं लेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। रिव्यू लेना बहुत जरूरी है। वर्ड ऑफ माउथ जिसने पहले स्प्रेड करके रखा है और जो पहुंच गए वो पहुंच गए। अभी आज की तारीख में वर्ड ऑफ माउथ तो चलता ही चलता है, लेकिन तुम्हारे गूगल बिजनेस के ऊपर जो लोग नए हैं, जो तुमको नहीं जानते, अभी जैसे निविन माइमा है, शी इज इस्माइली, उनके हस्बैंड बहुत सालों से ये रियल एस्टेट में, सारे इस्माइलियों को पता है, तो वो लोग वर्ड ऑफ माउथ ही उनके पास आते हैं। लेकिन अगर उनको सिर्फ इस्माइली ही चाहिए तो
वो नहीं सोचेगी कि मैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन उनको वो सोचते हैं कि कल आज स्माइली है, कल सारी स्माइली नहीं होगी, मुझे और भी मेरा बिजनेस बनाना है। तो वो क्या करेंगे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे, लोगों का रिव्यू लेंगे, ताकि जो उनको नहीं पहचानते हैं, जो नॉन स्माइली है, वो कभी सर्च करते हैं रियल एस्टेट एजेंसी इन मीरा रोड, तो उनका जो बिजनेस है वो टॉप पर दिखाता है या नहीं दिखाता है, वो इश्यू हो जाएगा। तो इस चीज का अपने को बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैंने अभी ये बताया कि 3 स्टेज होते हैं लोगों के खरीदने के। पहले तो तुमको अवेयरनेस क्रिएट करना है, ये स्टेज पे लोगों को पता नहीं है तुम कौन हो और क्या करते हो। ठीक है, सेकंड पे वो उसको पता है प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में, लेकिन वो कंपेयर करेगा, तुम्हारे दूसरे वीडियोस देखेगा, तुम्हारे रिव्यूज चेक करेगा, तुम्हारे प्राइसेस चेक करेगा, तुम्हारे यूएसपी चेक करेगा, और लास्ट में वो डिसीजन लेगा कि तुम्हारे से वो खरीदे या ना खरीदे। तो ये 3 स्टेज को ध्यान रखना। इस तरह से तुम अपने ऑडियंसेस बिल्ड कर सकते हो। नाउ व्हेन आई कम हियर एंड इफ आई एम सर्चिंग, बाइमा ये 3 में से कोई तुम्हारी है? लुक एट दिस, नो ये नो। 3 मैन बता रहा है, ये तीन हाँ। मैन तो जो बाहर का ऑडियंस है, जो तुमको पहचानता नहीं है, वो तो यहाँ पर आके सर्च करेगा। तुम यहाँ पर दिखा रहे हो, तो तुम्हारे पास तुम्हारे जो ऑडियंस है वो वर्ड ऑफ माउथ वाले है ये। अभी तुमको ग्रो करना है, तुम बोले कि नहीं मेरे को वर्ड ऑफ माउथ से आगे जाना है, तो तुम यहाँ पर आकर और तुम्हारा ऑडियंस, तुम्हारा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, और यहाँ पर आके लोगों तक पहुंचो, टॉप पर जाओ। तो यू शुड बी एबल टू रीच पीपल। ये बहुत ध्यान रखो, क्योंकि जो लोग लोकल सर्च करते हैं ना, वो लोग सीधा यहाँ पर यही डालेंगे, या फिर वो लोग डालेंगे नियर मी। अभी नियर मी मैं डालूंगी तो मैं दूसरे एरिया में हूँ, तो मुझे मेरे एरिया के दिखा देगा वो। ये मेरे एरिया के दिखाते हैं, तुम अपने एरिया में रह के मीरा रोड में बैठकर ये डाल देना। ठीक है, या फिर मैं डालती हूँ टिफिन सर्विसेज मीरा रोड। अभी तुम लोग 2 3 कीवर्ड डाल सकते हो, नियर मी भी डाल के चेक कर लेना, और ये भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 3 मीरा रोड में 3 का बता दिया उसने। अभी यहाँ पर अगर रोजिना चाहती है कि मैं यहाँ पर मेरा भी दिखाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के उसको अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करना है, और रेगुलरली उसको पोस्टिंग करना पड़ेगा। जो हम लोग नेक्स्ट अपना जो वेबसाइट का है उसके अंदर ये भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से तुमको काम करना है। दिस इज हाउ यू कैन रीच योर ऑडियंसेस। ऑडियंस के पास पहुंचने का तरीका ये है। तो अगर तुम मीरा रोड में बैठे हो तो यहाँ से चूज करो टिफिन सर्विसेज नियर मी, और मीरा रोड भी चूज कर लेना। ठीक है, यहाँ टिफिन सर्विसेज डेल्टा गार्डन मीरा रोड, ये भी देख लेना। ये देखो ये क्यों है, क्योंकि ये आसपास का उन्होंने डाल के रखे हुए हैं, और यहाँ तो फिर तुम्हारे एरिया का कोई होगा नहीं वहां पर। ये एमआईडीसी का एड्रेस है उसका। ठीक है, इसका एड्रेस देख लो कहाँ पर है। ये देखो एड्रेस कहाँ पर है, पूनम गार्डन। ये एड्रेस देखो, तो तुम्हारा एड्रेस है। ठीक है, ये देखो, तो वो एड्रेस के हिसाब से भी पहुंचा देगा। तो ऑर्गेनिकली तुम इस तरह से पहुंच सकते हो। बाकी ये यहाँ पर जो है वो जस्ट डायल जोमेटो वही रूल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ने अपना वेबसाइट नहीं बनाया होगा मीरा रोड में, टिफिन सर्विसेज वाले लोग में। तो अगर वेबसाइट नहीं बनाए तो वो जोमेटो, सुलेखा टिफिन, ये सारे बताएगा। ठीक है, ये देखो इंस्टाग्राम का ही दिखा रहा है। तो अगर तुमने यहाँ पर देखो डाल के रखा है टिफिन सर्विसेज अवेलेबल इन मीरा रोड, ये देखो इस तरह से उसने कंटेंट बना के और डाला है। तुम इस तरह के कंटेंट बना के डाल सकते हो इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर ये देखो उसने लिखा है टिफिन सर्विसेज ऑल्सो अवेलेबल मीरा रोड, तो तुम ये डाल सकते हो। ये शुद्ध रसोई है। तो तुमको भी इसी तरह से कंटेंट फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे बनाना है, एंड यू हैव टू डू इट। तो ये एक ऑर्गेनिकली तुम रीच करते हो लोगों को। और जब भी सर्च करेंगे तो तुम्हारे सामने ही मैंने सर्च में बता दी, कि मैंने यहाँ पर गूगल सर्च करी तो बता दिया उसने, है ना। सेम वे अगर मैं रियल एस्टेट एजेंसी मीरा रोड ईस्ट, कोई मीरा रोड ईस्ट भी डाल सकते हैं। अभी ईस्ट डाला तो देखो थोड़ा सा कंटेंट चेंज हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा एड्रेस तुमको डालना है। ठीक है, ये इन लोगों ने अपना वेबसाइट बना के रखा होगा नहीं, ये जो है सॉरी ये पोर्टल है। तो ये पोर्टल का दिखाता है, क्योंकि अगर किसी ने हो सकता है नहीं बनाया होगा। ये एक कंपनी है, ये प्रॉपर्टीज वाली कंपनी है जिन्होंने अपना वेबसाइट बना के रखे है। ये एजेंसी है, ये कंपनी नहीं एजेंसी है, रियल एस्टेट एजेंसी। उन लोगों ने अपना वेबसाइट बना के रखी है।
ठीक है, तो यहाँ पर देखो कहाँ कहाँ पर है। मीरा रोड में अगर घर देखना है तो देखो उसने बता दिया ये न्यू फ्लैट है या फिर क्या है, देखो उसने सब बता दिया है। स्टार्टिंग प्राइस ये सब उसने मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे। 2 BHK 1 BHK कहाँ कहाँ पर है, इसके लिए उसका यहाँ पर दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे मीरा रोड मेंशन किया है अपने वेबसाइट पे। बाकी ये सब पोर्टल ही दिखाएगा। एक ये है राधिका, ये भी एजेंट है। सो एज एन एजेंसी यू कैन बिल्ड योर वेबसाइट एंड यू कैन रीच मोर पीपल। ये देखो सारे के सारे कहाँ कहाँ पर है उसका वो बता देता है। ये देखो क्योंकि मीरा रोड में है इसके लिए उसका यहाँ पर दिखा रहा है। ये मैं तुम्हारे को लाइव दिखा रही हूँ, देखो। अगर वो मीरा रोड के फ्लैट्स नहीं बेचता नहीं होता तो मीरा रोड का यहाँ पर कभी भी उसका मतलब वेबसाइट दिखाता ही नहीं, क्योंकि उसके पास है सारे के सारे मीरा रोड के फ्लैट, उसने मेंशन किया हुआ है। उसने अलग से पेज बना के रखा है मीरा रोड के लिए, इसके लिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। सो तुम कहाँ पर भी करते हो, अगर तुम मीरा रोड में बैठे हो और अगर तुम बोरीवली के भी फ्लैट बेचते हो तो तुम्हारे वेबसाइट पे तुमने ऐसे पेज बना के बोरीवली डालोगे तो वो कोई बोरीवली का सर्च करेगा तो तुम्हारा दिखा देगा। ओके, सो यू हैव टू नाउ यू नो कि तुमको रीच करना है तो तुमको क्या करना है। सो दिस इज हाउ यू कैन रीच योर रियल ऑडियंसेस। और अपना जो कंटेंट है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ ताकि यू कैन सी इट। ठीक है, तो ये अभी देख लेना कि रीच की फ्रिक्वेंसी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो रीच की जो तुम्हारी फ्रिक्वेंसी है, जैसे मैंने बोली कि मेरी एड हफ्ते में मतलब 3 बार से ऊपर किसी को दिखनी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे पास अच्छा बजट है तो तुम दिखाओ, 5 बार दिखाओ, लेकिन 5 से ऊपर मत दिखाओ। ठीक है, तो 5 बार एक इंसान को दिखे तो यहाँ पर तुम फ्रीक्वेंसी कैप जो लगाते हो वो लगाओ। मैंने लास्ट टाइम तुम लोग वीडियो में देख लेना, मैंने बताई थी फ्रीक्वेंसी कैप कैसे लगाने का, कि हफ्ते में कितनी बार कितनी एक इंसान को मेरी एड दिखनी चाहिए, वो हिसाब से तुम्हारे इंप्रेशन हो गए। तो तुम्हारा जो अप्रोच है वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए, बहुत बार भी तुमको नहीं दिखाना है। हफ्ते में 10 बार डाल दिए तो वो तुम्हारे पास पैसा है लेकिन तुम अननेसेसरली वेस्ट करते हो। एक इंसान देख देख के बाद में बोर हो जाएगा तुम्हारी एड, तो उसको 10 बार तो मत दिखाओ, 5 बार से ज्यादा मैक्स मत दिखाओ, और कम से कम हो तो 3 से 4 बार दिखाओ उसको हफ्ते में, बाकी मत दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैंपेन का पूरा बता दी हूँ, ऑब्जेक्टिव क्या है, ब्रांड अवेयरनेस है तो कितना है, ड्यूरेशन होना चाहिए, और तुम्हारा प्लीज जो एड है वो ऑलवेज चलती रहना चाहिए। थोड़े दिन कराओ थोड़े दिन बंद करो तो फेसबुक के पास तुम्हारा डेटा नहीं रहेगा, वो बार बार चेंज होते रहेगा। तो इस चीज का ध्यान रखते रहे। बेस्ड ऑन व्हाट फेसबुक ऐड दिखाता है, तो तुमने अगर किसी का पेज लाइक किए हो, किसी के पेज पे तुमने कमेंट किए हो, किसी के वीडियोस तुम बार बार देखते हो, तो वो बार बार तुमको उनके रेकमेंड भी करेगा। जब भी वो ऐड रन करते हैं तभी वो तुमको ऐड दिखाएगा, तो उसके पास तुम्हारा डेटा है कि भाई तुम कितने एज के हो, क्योंकि जब भी अपन फेसबुक के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं तो अपने पास ये सारा डेटा मांगता है। तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी एज क्या है, सब मांगता है। तो हम जो हिसाब से अपनी एड एज देते हैं, जो हमारा एड्रेस देते हैं, वो हिसाब से वो लोगों को दिखाता है। कभी कभी कचरा ऐड अपने पास आती है इसके लिए कि लोग क्या करते हैं, अपनी एज गलत दिखाते हैं। अभी बहुत 15 साल की बच्ची लोग भी फेसबुक पर है, फेसबुक अलाउ नहीं करता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी एज 18 दिखाते हैं। तो अगर मैं चूज करती हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है वो 18 से लेकर 25 साल के हो गए, तो और उसको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो उसको भी मेरी ऐड दिखा देगा, क्योंकि उसने अपनी एज 18 दिखाया है। तो इस तरह के अपने पास बहुत थोड़ी थोड़ी बहुत अपने पास 100% किसके पास भी फिल्टर्ड ऐड नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, तुम्हारा रीच बहुत अच्छा है, तुम्हारी लोगों तक पहुंच, ऑर्गेनिक रीच बहुत अच्छा हो गया है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये डेंटल के लिए होगा तो क्या होगा, तुम क्या दोगे उसमें, तुम कुछ ऑफर देते हो, और ऑफर बहुत जरूरी है। कि जैसे टिफिन सर्विसेज है, तुम एक हफ्ते का टिफिन सर्विस लेते हो तो हमारा प्लान जो है वो एक हफ्ते का होता है 700 रुपीज, बट वी विल चार्ज यू 500 रुपीज फॉर फर्स्ट वीक। या मंथली अगर तुम लेते हो तो मंथली अगर होता है 3,000 रुपया, लेकिन मैं 2,800 दे। भाई 200 रुपया भी बड़ी अमाउंट है, ठीक है, बचाने के लिए। या फिर तुम उसको बोलते हो कि अगर तुम मेरा 3,000 रुपये वाला मंथली प्लान लेते हो तो दिस इज व्हाट आई विल गिव यू,
मतलब एक बार ये चीज फ्री दे दूंगी, हफ्ते में 2 बार तुमको वो डिजर्ट फ्री दे देती हूँ। तो इस तरह के ऑफर तुमको देना है। सेम रियल एस्टेट को भी करना है कि अगर तुम मेरी एड देख कर आते हो तो 20% ऑफ है ब्रोकरेज के ऊपर। 30% ऑफ है, फर्स्ट टाइम जो वो लेता है वो लोग को 30% ऑफ है। कर सकते हो, तुम्हारे पास आए तो तुम उसको रेकमेंड करो, तो मैं तुमको इतना दिस वी विल पे यू, करो वैसे। डू इट, इवन आई डू इट। बहुत सारी जगह पे, बहुत सारे शॉप के ऊपर मेरे पोस्टर्स लगा के रखी हूँ। तो अगर उन लोग की शॉप के थ्रू अगर कोई मेरे पास स्टूडेंट आता है तो आई पे देम, क्योंकि वो लोग मेरे पोस्टर लगा के रखे हैं अपने शॉप में कि कहीं कहीं रिक्शा वाले के पास मेरे पोस्टर्स है। डू इट, ऑलवेज डू इट। जितना तुम अपने फनल के अंदर, तुम्हारे टॉप फनल के अंदर तुम जितना ज्यादा भरोगे ना, उतना ही तुम्हारे पास ज्यादा होगा। ये तुम्हारा टॉप फनल है, ठीक है, ये तुम्हारा सेकेंड फनल है, ठीक है, और ये तुम्हारा थर्ड फनल है। ये तुम्हारे पास बहुत कम होके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास जितने ज्यादा आवे टॉप पे उतने अच्छे हैं। तो ये अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। वर्ड ऑफ माउथ से आएंगे, या कहीं पर रिक्शा टैक्सी जहाँ पर मैंने अपनी ब्रांडिंग करके रखी वहां से आएंगे, मेरे स्टूडेंट के थ्रू वर्ड ऑफ माउथ आएंगे, ठीक है, ईमेल मार्केटिंग से आएंगे, मेरे वीडियोस देखकर आएंगे, हर जगह से यही आता है। तो ये जितना भरेगा ना उतना यहाँ पर मुझे मिलेगा, ठीक है, और फिर वहां से यहाँ पर आएगा। तो ये मुझे ध्यान रखना है। तो मैं टॉप ऑफ द फनल कितना भरती हूँ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो ट्राई टू रीच मोर एंड मोर पीपल। जितना हो सके अच्छा कंटेंट बनाओ, बैठो शांति से और एक अच्छा कंटेंट लिखो। अगर कंटेंट के लिए कुछ भी आइडिया चाहिए, गो टू चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के पास जाके उसको बोलो। चैट जीपीटी के अलावा क्लॉड भी है तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है, ये है, यहाँ पर भी जाओ और इसको भी तुम पूछ सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को इसका भी लिंक दे देती हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैंने डाल दी हूँ इसका लिंक। यहाँ पर भी तुम आकर पूछ सकते हो। देखो मैं यहाँ पर सीधा बता रही हूँ, तुम यहाँ पर चाहे तो इसको भी यूज करके तुम उसको पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आई रन टिफिन सर्विसेज इन मीरा रोड, और मेरी टिफिन सर्विसेज वेज नॉन वेज दोनों होते हैं, सिर्फ मीरा रोड में ही मैं टिफिन सर्विस देती हूँ। प्लीज मेरे टारगेट ऑडियंसेस कौन है, मुझे किसको टारगेट करना है, मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे कैसे कंटेंट बनाना है उसकी मुझे आइडिया दे दो। व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट शुड आई क्रिएट इन इंस्टाग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पर डालती हूँ वेज एंड नॉन वेज, तो ये मुझे बता देगा। ये लुक एट दिस, ये देखो, बता दिया। वॉच इन टुडेज टिफिन, देखो इसने बता दिया मुझे रील का, ठीक है। बिहाइंड द सीन क्रिएट करो, जैसे तुम किचन के अंदर हो, किचन में पका रहे हो वैसे करो। ये देखो पूरा बता रहा है ये। बिफोर आफ्टर बताओ, तुम्हारे रॉ इंग्रेडिएंट बताओ, जैसे तुमने भाजी तरकारी लाए हो, तुमने अगर नॉन वेज लाए हो उसको क्लीन करते हो, ठीक है, वो क्लीन वाला तुम बताओ। फिर तुम टिफिन जब भी पैक करते हो वो बताओ। सी यहाँ पर पूरा बता दिया उसने तुमको, पूरा दे रहा है ये तुमको। लुक एट दिस, देखो लेबल करो, वेज टिफिन के ऊपर, नॉन वेज के ऊपर इस तरह का लेबल डालो, रेड, इसके ऊपर ग्रीन डालो। ये देखो, यहाँ पर तुम गुजराती लोग कर सकते हैं, जैन फैमिली को टारगेट कर सकते हैं, नॉन वेज में यंग बैचलर्स को कर सकते हो, वर्किंग मैन वुमेन को कर सकते हो। लुक एट दिस, हैशटैग कौन सा यूज करना है वो भी बता दिया। मीरा रोड फूड टिफिन सर्विसेज, मुंबई टिफिन, घर का खाना, ये देखो सारा उसने डाल दिया है। देन यू हैव जेमिनाई, ठीक है, जेमिनाई में भी जाके कर सकते हो। मैं इसका भी लिंक तुम लोग को दे देती हूँ। यहाँ पर भी जाके तुम रिकॉर्ड करो। लेट मी सी अगर ये कनेक्ट करता है तो मैं इसका दे देती हूँ। हेलो जेमिनाई, मैं टिफिन सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ मीरा रोड में। मुझे प्लीज बता दो कि मैं कौन से टारगेट ऑडियंसेस चूज करूँ, किस तरह से टारगेट करूँ, इंस्टाग्राम पे किस तरह की पोस्टिंग करूँ, कितने बजे करूँ, क्या कंटेंट बनाओ, ये प्लीज मुझे सारा का सारा डिटेल्स बता दो। और वेज नॉन वेज दोनों टिफिन सर्विसेज में प्रोवाइड कर, देखो वो लिख भी रहा है साथ में, ठीक है, अभी ये बता देगा। ये देखो, टारगेट ऑडियंसेस, वर्किंग प्रोफेशनल, ये सब पूरा दे दिया इसने। तुमको टाइप नहीं करना है तो सीधा सीधा रिकॉर्ड कर दो और उसको भेज दो। ये देखो,
ये हैशटैग भी बता दिया उसने तुमको, सारा बता दिया है ये। यू हैव एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। कंटेंट बनाने के लिए इसने बता दिया है। साफ सुथरा हाइजीन, ये देखो तुम्हारे कंटेंट में ये होना चाहिए। ठीक है। देखकर भूख लगे ऐसा होना चाहिए, ये देखो सारा बता देता है ये तुमको। सुबह में 8 से 9:30 के बीच में पोस्टिंग करना, दोपहर में करते हो तो 12 से 1:30 बजे तक करना, शाम को करते हो 6:30 से 8 के बीच में पोस्टिंग करना। कैलेंडर भी बना के दे दिया है, ये देखो इसने तुमको 1 हफ्ते का प्लान, ये देखो सारा तुम्हारे सामने है। सो इजी नाउ। एआई आने के बाद में तो बहुत इजी हो गया है। तुम यहाँ से अगर थोड़ा बहुत तुम्हारे फोटो के अच्छे इमेजेस डाल दो लेकर, मैं ना बहुत बार सब लोग को मना करती हूँ, फूड से रिलेटेड या कुछ ऐसी चीजें हैं ना प्रोडक्ट, उसके तुम लोग इनसे फोटो मत बनवाओ, क्योंकि ये टेम्पटिंग नहीं होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छे फोटोज है बिरयानी के, लेट मी सी, अगर मेरे पास होगा ना तो मैं यहाँ पर अपलोड करके देख लेती हूँ। ठीक है, अगर ये मेरे बिरयानी का है और मैं इसको बोलती हूँ क्रिएट एन इंस्टाग्राम पोस्ट यूजिंग दिस इमेज विच कंटेंट शुड लुक एस्थेटिक एंड नॉट एआई जनरेटेड। अभी ये कितना पोस्ट बना के देता है ये देख लेना। चैट जीपीटी भी तुमको बना के दे देगा, लेकिन तुम्हारे रियल फोटोज प्लीज डालना फूड के। फूड से रिलेटेड मत करना, क्योंकि वो बहुत टेम्पटिंग होते हैं, वो तुम्हारा प्लेट देख के ही वो टेम्प्ट हो जाएगा। तो जो भी तुम्हारा खाना है, नहीं है तो फ्री मिलते हैं तुमको, मैंने बहुत सारे लिंक भेजी हुई तुमको, वहां से फ्री फूड के उठा लो फोटोज। ठीक है, जैसे फ्री पी के, और मैंने तुमको दी हूँ, फिर से लिंक भेज दूंगी, लुक एट दिस। ठीक है, बना के दे दिया उसने, लुक एट दिस। खाली इसका ये है कि ये ना अपने यहाँ पर खुद का लोगो डाल देता है, तो उसको कैनवा में लेके जाके ये लोगो हटा देने का, दैट्स इट। देखो तुम्हारा ही फोटो लेके उसने उनको बना के दे दिया है। लेकिन ये हमेशा मत करना प्लीज, क्योंकि कैनवा सीख के कोई मतलब नहीं है तुम लोगों को। लेकिन एक दो बना भी लो इनसे। अगर तुमको कंटेंट लिख के देना है तो उसे चैट जीपीटी या कहीं से कंटेंट भी लिखो। राइट अ हेडलाइन फॉर रियल एस्टेट एजेंसी, वन सब हेडलाइन एंड टू शॉर्ट सेंटेंसेस अबाउट अस। फिर तुम उसको तुम्हारा पूरा डिटेल दे देना। We are real estate agency in Mira Road. I want also content for Instagram, 5 to 6 lines and hashtags and keywords. ठीक है, वो तुमको यहाँ पर कंटेंट भी बना के दे देता है। इधर से कंटेंट लो, पूरा दे दिया है उसने। ये देखो कंटेंट बना के दे दिया है। ये तुम्हारा हेडलाइन है। ठीक है, ये सब हेडलाइन है। लेकिन तुम उसको जो बोलोगे कि मुझे अपार्टमेंट के लिए चाहिए, कमर्शियल के, फॉर एग्जांपल तुमको पता है कि तुम्हारे पास एक कमर्शियल शॉप आई है, कौन से एरिया में आई है, वो कितना मतलब उसका कितना स्क्वायर मीटर है, और कितने रेंट पे देना है, सब तुम्हारे पास डिटेल है, उसको पूरा डिटेल दे दो। और बोलो मुझे इसका कंटेंट बना के दे दो, वो पूरा बना के दे देगा। देखो तुमको कीवर्ड्स हैशटैग सब दे देता है वो। ये कीवर्ड चाहिए तुम्हारे कंटेंट में बीच बीच में यूज करना। तुम उसको जितना क्लियर बताओगे ना, उतना वो तुम्हारा कंटेंट लिख के देगा क्लियरली। सो तुम्हारे पास मुझे सब लगता है कुछ है, अभी खाली तुमको मेहनत करना है। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस?